हाय एवरीवन, मेरा नाम ओनीस, आपका अपने चैनल ओनीस XYZ में स्वागत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में इस समय कॉपियाँ कैसे चेक हो रही हैं और सभी यूनिवर्सिटीज़ में कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं। मैं 5 दिन पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में गया हुआ था। वहाँ पर इस समय BA BSc BCom फाइनल ईयर की कॉपियाँ चेक हो रही हैं। मैंने वहाँ पर एक सर से भी मिला, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कॉपी कैसे चेक होती हैं, लेकिन वीडियो बनाने की परमिशन ना मिलने के कारण मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि वहाँ पर कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि सभी कॉलेजों से टीचर को बुला लिया जाता है एग्जामिनर के रूप में। वहाँ पर क्या होता है, उन सभी टीचरों को, जैसे ये किसी कॉलेज के हैं, जैसे के साकेत PG कॉलेज के हैं, तो वहाँ पर उनको इस कॉलेज की कापियाँ नहीं चेक करने को मिलेगी। कम से कम यहाँ पर किसी दूसरे ज़िले के, जैसे गोंडा हो गया या सुल्तानपुर, इस ज़िले की कापियाँ उनको चेक करने के लिए मिल जाएगा। वो सभी लोग क्या करते हैं, पहली बात तो उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उनको कम से कम एक दिन में 200 कॉपियाँ चेक करनी होती हैं। उसके बाद उनको कॉपी चेक करने के 10 से 15 रुपये एक कॉपी के मिलना होता है। तो वो सभी लोग भी सोचते हैं एक कॉपी चेक करने के लिए हमें 10 से 15 रुपये मिल रहे हैं, तो क्यों ना एक काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ एक दिन में जाँची जाएँ। वो सभी लोग आपकी कॉपी का पहला पृष्ठ खोलेंगे, उसके बाद अच्छे से पढ़ेंगे, यदि पढ़ने लायक है तो, वरना नहीं पढ़ने लायक हो तो क्या करते हैं, एवरेज मार्क्स। लेकिन ऐसा फेल वही विद्यार्थी होते हैं जो एग्ज़ाम की कॉपियों में कुछ भी नहीं लिख कर आए, कुछ भी नहीं। और वैसे भी टीचर भी बहुत दयालु होते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा फेल हो। लेकिन कुछ टीचर बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं, वो आपकी कॉपियाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक करते हैं। यदि आपने नहीं लिखा तो वो फेल कर देंगे। कुछ टीचर ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर आपकी कॉपियाँ पढ़ने लायक होती है तो पढ़ते हैं। उसके बाद 2-3 पेज पढ़ने के बाद एवरेज, उसके बाद उनको पता चल जाता है कि हाँ, बच्चे ने अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है। यदि उनके समझ में आया तो पूरी कॉपियाँ पढ़ेंगे, वरना नहीं समझ में आया तो कॉपियाँ नहीं पढ़ेंगे, वो एवरेज मार्क देते हुए चले जाएंगे। और कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे कुछ लोग हमें बताते हैं कि हमने कॉपियों में लिखा, उसके बाद हमसे जो देख करके हमारे पीछे वाले ने लिखा उसके ज़्यादा नंबर आ गए। उसमें क्या हुआ कि आप सभी लोग लिखते तो हैं, लेकिन कोई कॉपियों की पेज लेंथ होती है वो कम लिखते हैं। उसके बाद आपकी राइटिंग जो होती है वो भी गलत होती है। वो क्या करता है, पीछे वाला आपकी देख करके में से लिखेगा, लेकिन जो है वो राइटिंग उसकी अच्छी होगी। इसी कारण क्या होता है, उसका नंबर सही आ जाता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए कि जिससे आपके एक भी नंबर ना कटें। BA BSc BCom की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। उससे पहले जब आप सभी लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आंसर बुकलेट दे दिया जाएगा। उस पर पहले आप सभी लोग एक काम करिएगा, अपना रोल नंबर फिल करिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को रोल नंबर कैसे फिल करना है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप सभी लोगों को कॉपियाँ दी जाएंगी। यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक भरेंगे, उसके बाद इसमें जो ये गोला बना हुआ है इसमें डॉट करेंगे। उसके बाद परीक्षा केंद्र का कोड, फिर पाठ्यक्रम का वर्ष, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिस भी वर्ष में हो आपका, जो भी सेमेस्टर हो। उसके बाद आप रेगुलर या प्राइवेट स्टूडेंट है तो यहाँ पर अधिकतर रेगुलर ही रहता है। उसके बाद पाली लिखेंगे, अगर फर्स्ट मीटिंग में हो रहा है तो फर्स्ट, फिर सेकेंड। फिर उसके बाद महाविद्यालय का कोड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे अनुक्रमांक शब्दों में, यहाँ पर शब्दों में। उसके बाद यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उस पर एक कोड दिया होगा, उसको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा की तिथि, क्लास, विषय, प्रश्न पत्र का नाम, पाठ्यक्रम का वर्ष, सेमेस्टर। उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो उसमें आपके कम से कम 3 सेक्शन होंगे, तो कम से कम 10 मिनट निकाल करके अपने क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन दिए हों उन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आप सभी लोग क्या करेंगे, कॉपी में लाइनिंग का भी ध्यान रखेंगे। जो अब कॉपियाँ आती है उसमें एक तरफ ये लाइन खींचा हुआ होता है, दूसरी तरफ क्या करते हैं कुछ बच्चे, इस तरफ बहुत ज़्यादा ही नज़दीक लाइन खींच देते हैं, जिससे इतना ही इसमें स्पेस मिल जाता है। और एक लाइन में कम से कम 4 वर्ड लिखेंगे, उसके बाद नीचे बढ़ते जाएंगे। इससे एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आप सभी लोग यहाँ पर कॉपियों में कुछ लिखने नहीं, सिर्फ कॉपी फिल करने आए हैं, कि सबसे ज़्यादा हम पेज भर रहे हैं।
तो आप सभी लोग ऐसी गलती मत करिएगा। कम से कम बहुत ज़्यादा हो सके तो कम से कम 1 इंच, इधर से 1 इंच खींच लें, उसके बाद कॉपियाँ लिखें। उसके बाद आपकी कॉपी में जैसे आंसर लिख रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत हो जाता है, जैसे ये गलत होगा तो यहाँ पर बना करके मतलब बॉक्स बना करके उसके बाद ऐसे कट कर दीजिए। यहाँ पर ऐसे गंदा करने मतलब कॉपियों में गंदा करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि कॉपी को अच्छा दिखाने के लिए आप सभी लोगों ने कोई कट पिट नहीं किया है ज़्यादा। यहाँ पर जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे तो उसमें शब्दों के बीच गैप होना चाहिए, मतलब एक शब्द के बीच कम से कम 1.5 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। ये सभी लोगों की हैंडराइटिंग जो होती है वो अलग अलग होती है, आप अपने अनुसार वहाँ पर शब्दों के बीच का गैप देख लीजिएगा। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो यहाँ पर हेडिंग और मेन पॉइंट को अंडरलाइन करें। जैसे यहाँ पर हेडिंग ये लिखा हुआ तो यहाँ पर आप सभी लोग अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर जैसे कुछ भी उत्तर लिखने के बाद उसके हेडिंग के अंदर भी जो कुछ लिख रहे हैं, कोई अगर मेन पॉइंट है तो वहाँ पर जैसे अधिकार हो तो यहाँ पर आप सभी लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद जो होता है आप सभी लोगों को एक ही शब्द को बार बार नहीं लिखना है, इससे भी उसमें बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। जब कॉपियाँ एग्जामिनर चेक करते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि ये सिर्फ बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करके यहाँ पर लाइन को लंबा खींच रहे हैं, बस और कुछ नहीं। टाइम का मैनेजमेंट भी करिए। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है लागू हुआ है, लागू तो 2021 में हुआ है, लेकिन जब से भी ये आया तब से आप सभी लोगों को समय बहुत कम मिल रहा है। पहले एग्ज़ाम जो होता था 3 घंटे का होता था, लेकिन अब यहाँ पर 2 घंटे का कर दिया गया है। तो आप सभी लोग इसे सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने समय में, फिर अपने टाइम का मैनेजमेंट करते हुए अपना आंसर लिखें। उसके बाद आता है लास्ट, आंसर को कितने पेज में लिखें। तो यहाँ पर जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए वाले क्वेश्चन को कम से कम 1 पेज में 3 आंसर लिखें, क्वेश्चन का आंसर। और सेक्शन बी में एक आंसर जो होता है 1 पेज में। उसके बाद सेक्शन सी में इसको कम से कम बहुत आप लिख रहे हैं तो 3 पेज से लेकर के 6 पेज तक, लेकिन 6 पेज कोई लिखता नहीं है, यहाँ पर आप 3 पेज लिख देंगे बहुत है। लेकिन मैं एक बात आप सभी लोग को और बता दूं कि आप सभी लोग कितनी भी अच्छा हैंडराइटिंग लिख लें, उसके बाद सभी क्वेश्चन का आंसर सही लिख करके आए और आपके एक गलती के कारण जो है आपके नंबर कट जाएँ, मतलब आपके नंबर ही ना चढ़ें। तो आप सभी लोग ऐसी गलती मत, अपना अनुक्रमांक जो होता है वो सही सही फिल करना है। उसके बाद ये तो हमारे पास जो है पुरानी कॉपी है, लेकिन अब जो नई कॉपियाँ आ रही हैं उसमें आप सभी लोगों को बता दूँगी कि यहाँ पर जो है एक सेक्शन यूएएन नंबर का बढ़ गया है। यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अपना फिल कर दीजिएगा। जैसे आपका रोल नंबर गलत हो जाता है तो यूएएन नंबर से एग्जामिनर आपकी कॉपियों के जो मार्क्स हैं वो अपलोड कर सकें। और आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कम से कम कितना पेज लिखना चाहिए, तो बीए वाले हैं तो उनमें मैटर करता है कि आप कम से कम कितना पेज लिख रहे हैं। बीए वाले कम से कम 15 पेज से लेकर के उसके बाद आप जितना भी लिख पाएँ। और बीएससी में तो मैंने जैसे देखा है बहुत लोग 10 से लेकर 15 पेज तक लिखते हैं। मैंने भी यहाँ पर है 8-9 से लेकर के 13 पेज से कभी ज़्यादा लिख ही नहीं पाया। तो आप सभी लोग जैसे कम से कम 12 पेज तो लिखना ही लिखना है, बीए हो या बीएससी या बीकॉम, एमए, एससी, एमकॉम कुछ भी हो, कम से कम 12 पेज, इससे ज़्यादा आपको खींच देना है जितना आप लिख पाएँ। लेकिन एक काम करिएगा, अपने क्वेश्चन का ही आंसर लिखिएगा, उसमें कुछ और मत लिखिएगा। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कोई दूसरा रहेगा, आंसर कोई दूसरा लिख देंगे, तो ऐसी गलती आप सभी लोग मत करिएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग अपने कॉपियों में लिख करके अपना अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।